नमस्ते छात्रों। हम अपने कल की अवधि में सूरज चमके आधी रात नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि नॉर्वे नामक देश की राजधानी का नाम था ओस्लो। उस ओस्लो के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, जो लेखक है वह लेखक उस ओस्लो के तरफ किस तरह बढ़ चले थे, हिमांशु जोशी जो किस तरह उस ओस्लो की तरफ चल रहे थे। वो कैसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से होते हुए वह कहाँ जा रहे थे? ओस्लो जा रहे थे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। देखिए आगे देखिए, विमान ओस्लो की ओर बढ़ रहा है। अब द्वीप नहीं है, उनका विमान ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें वहां पे द्वीप नहीं दिखाई दे रही है। धरती के छोटे छोटे पैबंद दिख रहे हैं। धरती के छोटे छोटे टुकड़े हुए भाग दिख रहे हैं। समुद्र का रंग भी बदल रहा है। जो समुद्र का रंग है वह बदल रहा है। जमीन से जुड़ी हरियाली है, जमीन से जुड़ी हुई हरियाली, ग्रीनरी, सब तरफ अब उन्हें ग्रीनरी दिखाई दे रही है। गहरी हरियाली, बहुत ही डीप हरियाली उन्हें दिखाई दे रही है। विमान झुक रहा है। जो विमान है वह झुकते हुए नीचे जा रहा है, धीरे धीरे धरती की ओर। कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे वह कहाँ जा रहा है? धरती की ओर जा रहा है। मैं खिड़की से झांकता हूँ। ये क्या करते हैं? खिड़की से झांकता है। सागर के किनारे को छूता हवाई अड्डा है। सागर के किनारे को छूते हुए ही क्या है वहां पे? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट है। ओस्लो का यानी नॉर्वे की राजधानी, ठीक है, ओस्लो का हवाई अड्डा। वो कहाँ के? उस नॉर्वे देश की जो राजधानी है ओस्लो, उसकी हवाई अड्डा, वहां पे वह उतर रहा है। एक हल्का सा झटका लगता है। जब जो प्लेन लैंड करता है तब छोटे झटके जैसा लगता है, एक हल्का सा झटके जैसा लगता है। पहियों का हवाई पट्टी की जमीन से टकराना, जो एरोप्लेन के जो पहिए है वह, उसकी जो हवाई पट्टी है वह जमीन से टकराते हुए नीचे उतर रहे हैं। और फिर विमान मुक्त भाव से हवाई पट्टी पर भागने लगता है। और जो विमान है बाद में उस हवाई पट्टी है, जो ट्रैक है, उस पर भागते हुए चला जाता है। यदि रात के 10 बजे रहे हैं, टाइम कितना हो गया था वहां पे? रात का 10 बज गया था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। उन्हें आश्चर्य लग रहा है, उनको आश्चर्य लग रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारों ओर चमकती धूप है, सब तरफ चमकती हुई धूप। जो धूप है, सनलाइट है, वो चमक रही है, बिल्कुल पहाड़ों में झाड़ों की धूप जैसी। जिस तरह पहाड़ों के ऊपर जो झाड़ होते हैं, झाड़ों की धूप होती है, वैसे उन्हें वहां पे दिखाई दे रही है। पीली, ठंडी, तापहीन। कैसी धूप है? पीली, ठंडी और तापहीन धूप दिखाई दे रही है। बस केवल उजाला है, सिर्फ क्या है? उजाला ही उजाला है। दिन और रात की यही विशेषताएं हैं, दिन और रात की सिर्फ यही विशेषता है वहां पे नॉर्वे में है। दाएं हाथ की ओर समुद्र है। मेरे दाएं हाथ की ओर, राइट की ओर समुद्र है। ओस्लो पियोड कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? ओस्लो पियोड। जो समुद्र है उस तट को ओस्लो पियोड कहते हैं। 110 किलोमीटर लंबा, अपने आप में कई विशेषताएं लिए। क्या है? 110 किलोमीटर लंबा है, वहां पे अपने आप में कई विशेषताएं लिए। वहां पे बहुत सारे स्पेशलिटीज को लिए हुए वहां पे है। देश के दूर दक्षिण में है यह क्या है? उस देश के दूर दक्षिण की तरफ है यह ओस्लो फियोर्ड। विदेशों से अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। जो विदेशों से जो व्यापार होता है, अधिक व्यापार उसी जगह पे होता है। इसलिए नॉर्वेजियन इसे सागर द्वार भी कहते हैं। इसलिए जो नॉर्वेजियन यानी कि जो नॉर्वे में जो लोग रहते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? सागर द्वार। उसे सागर द्वार भी कहते हैं। बड़े बड़े स्टीमर तैरते दिखाई दे रहे हैं। वहां पे क्या है?
बड़े बड़े स्टीमर वहां पे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगी फालदार नावें, वहां पे कलरफुल नावें, बोट्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे याट्स, रंग ही रंग, तो छोटे छोटे याट्स भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं, वो रंग ही रंग से भरे हुए हैं। सागर का यह रंग उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा था। सागर का जो है उत्सव था, एक उत्सव तरह दिख रहा था, रंगों का उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा था। लगा रहा है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हैं। उनको कैसा लग रहा था? स्वप्न में किसी एक देश की यात्रा कर रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उसमें एक अच्छी सुंदर एक देश की यात्रा में कर रहा हूँ। जिस तरह लाल पीली नीली हरी नावें हैं, जिस तरह वहाँ पे अलग अलग रंग के नाव वहाँ पे दिखाई दे रहे, बोट्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह ताजे फूलों के रंग वाली कारें भी, और रंग बिरंगे कारें भी वहाँ पे दिखाई दे रही है। हरी धरती, धरती कैसी है? बहुत ही हरी दिख रही है। खुला आसमान, और जो आसमान है पूरा का पूरा खुला हुआ है। स्वच्छ सागर, सागर पूरा का पूरा स्वच्छ दिखाई दे रहा है। उनके बीच ये रंग बिरंगी गाड़ियां, सबके बीच रंग बिरंगी गाड़ियां किसी चित्रकारी का एहसास दिलाती है। जो वहां पे रंग बिरंगी गाड़ियां हैं, ऐसे लग रहा है कि वह सब कुछ देखकर कोई चित्र निकाला हुआ है। चित्रकारी का जो एहसास दिखाई दे रहा है, एहसास हो रहा है चित्र का। जैसे किसी कुशल चितेरे ने पूरी कुशलता से रंग भर दिए हैं। जैसे लग रहा है कि कोई कुशल चितेरे यानी कि आर्ट मास्टर होते हैं, कुशल चितेरे यानी कि आर्ट मास्टर, जो आर्ट मास्टर की पूरी कुशलता से रंग भर दिए। कोई आर्ट मास्टर वहां पे रंग भरा हुआ, अपने चित्र निकाल कर वहां पे पूरा का पूरा रंग भर दिया, इस तरह वहां पे महसूस हो रहा है उस वहां पे लेखक को। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इसके अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।